उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, संडे का ये व्लॉग्स आ रहा है। संडे का दिन था तो मैंने सुबह सवेरे सवेरे मशीन लगा ली थी। तो सब लोग छत पे आ गए थे। अरूज आ गई थी, उसके बाबा आ गए थे, बड़ी बेटी आ गई थी। और अरूज को मैंने सुबह सुबह नहला दिया था। ये उसके बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। नीचे भी ब्लैंकेट उसने लिया हुआ था, ऊपर भी ब्लैंकेट था। वो करके लेटी हुई थी। और यहाँ जी पूरी माल्टे की पार्टी हो रही थी ऑरेंज पार्टी। ये देखें, ऑरेंज भी छत पे लेके आए थे। सब ने अपनी स्वेटरें कोट उतार के इधर रख दिए थे। माशाल्लाह इतनी प्यारी छत पे धूप होती है। और ये ऑरेंज भी सारे ले आए थे। चने के दाने थे, वो अरूज खाती रही थी, वो लेके आए थे। और ये किस किस को अब पसंद है, ये वाले जो मोटे मोटे गोल से बेर होते हैं, ये बेर मैं अपने लिए लेके आई थी, हस्बैंड लेके आए थे। ये येलो और थोड़े थोड़े ग्रीन और थोड़े थोड़े येलो होते हैं, लेकिन बड़े मज़े के होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो पसंद है, तो मैं ये खाती हूँ। तो यहाँ बैठ के जी मतलब पार्टी भी हो रही थी, कुछ धूप भी सेक रहे थे। अरूश और उसके बाबा ने यहाँ पे माल्टे खाए थे। और वो अभी छत पे चरपाई रख के तो सही तरह से धूप ले रहे थे कि धूप लें तो इससे मतलब ना, जो सर्दी है आजकल, सर्दी भी इतनी ज़्यादा है। नीचे बैठो तो कंबल के रज़ाई के बगैर नहीं बैठा जाता। गैस का तो नामो निशान नहीं है। तो कुछ दिनों से हमारे पास तो कपड़े भी मैं इसलिए धूप पे डालती हूँ कि ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। बहुत जल्दी छत पे खुश्क हो जाते हैं, चाहे जितने भी इनको स्पिन करें ना नीचे, तो वो इस तरह से खुश्क नहीं होते जिस तरह से छत पे खुश्क होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ चलें। वो फिर काफ़ी देर छत पे बैठे रहे, तो मैं और बड़ी बेटी तो नीचे आ गए। सब ने कहा कि चलें आप जी, ऑरेंज पार्टी कर ली है तो अब पकौड़ा पार्टी हो जाए। तो यहाँ मैंने पकौड़े बनाए थे और चाय बनाई थी सब के लिए। अरूश और उसके बाबा को तो मैं छत पे दे आई थी, और अपने और बड़ी बेटी के लिए मैंने यहाँ लाउंज में ही रख दिए थे। बड़े मज़े के पकौड़े बने थे। बस दिल करता है कि चाय का तो दिल करता है ना कि हर वक्त चाय। और मैंने कपड़े भी धोए हुए थे। तो फिर इसके बाबा नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़ के आए मस्जिद से। तो फिर वो ऊपर छत पे चले गए थे कि चलें थोड़ी सी धूप लगवा लेते हैं, फिर असर टाइम नीचे आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने हांडी भी बनानी थी। रात का सोचना था कि आज रात को क्या बनाई, बस इसी सोच में थी। अभी कुछ भी नहीं बनना हुआ था, तो बस पकौड़े ही बनाए थे और साथ चाय गर्मा गर्म बनाई थी और वो पीने लगे थे। तो फिर सबसे मैं पूछ रही थी कि शाम के लिए क्या बनाएं क्या बनाएं। तो सब ने कहा कि आज तो मामा आप इस तरह करें, आज सही तरह से पार्टी कराएं, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन हम सब घर होते हैं। तो आज आप हमारी पसंद के चिकन पुलाव बनाएं और साथ आप रोस्ट बनाएं। तो फिर मैंने कहा चलें। अब बस बच्चों की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। छुट्टी है तो थोड़ा मैं भी अब फ्री हो गई थी सवेरे सवेरे कपड़े धो के। तो मैंने कहा चलें जी, आज इनको चिकन पुलाव बना देते हैं। ज़्यादातर जब भी छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन ही मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ। बिरयानी बनाऊँ, जो भी बनाऊँ, तो इस तरह के मतलब ना, चावल वगैरह छुट्टी वाले दिन ही बनाती हूँ, क्योंकि सब घर होते हैं। तो मैंने कहा चलें चाय पी लें गर्मा गर्म। ये देखे धुआं निकल रहा है और पकौड़े भी बड़े मज़े के बने थे। बस गरम गरम चीज़ें इस मौसम में खाने को दिल करता है। लेकिन ये है कि बस गैस भी किसी वक्त आती है, किसी वक्त चली जाती है। बिजली है तो वो भी आजकल उसने भी तमाशा लगाया हुआ है, किसी वक्त आती है किसी वक्त चली जाती है। खैर जी, पकौड़े खाने के बाद, चाय पीने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी। शाम होने वाली थी। हस्बैंड और अरूज भी छत से बोर के बिस्तरा समेट के तो नीचे आ गए थे, और मैं भी नीचे मतलब ना किचन में लग गई थी। तो फिर मैंने सबको कहा कि इधर ही आके किचन में ही बैठ जाएं। तो यहाँ जी देखे, मैंने चिकन को अच्छी तरह से धो लिया था, मसाला भी बना लिया था। जिस तरह ये रेसिपी ऐसी तो नहीं है कि मैं आपको बताऊँ किस तरह से, क्योंकि सबको ही पता है चिकन पुलाव किस तरह से बनाते हैं। अच्छी तरह से मसाला बना के, खूब लहसुन अदरक डाल के, बिरयानी मसाला डाल के, तो सारे खड़े मसाले वगैरह डाल के, तो उसके बाद चिकन मैंने डाल दिया था। और चिकन की थोड़ी देर भुनाई करती रही थी, ताकि चिकन जो है वो थोड़ी सी अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद जी अगला स्टेप करेंगे। तो फिर बच्चों ने कहा कि चिकन मतलब आपने बनाना ही है, तो इसके साथ हमें ब्रोस्ट लाजमी बना के दें। तो ब्रोस्ट को भी मैंने ब्रोस्ट मसाला लगा के, साथ लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के, तो सिरका, तो सोया सॉस और चिली सॉस वो लगा के, तो मैंने इसको भी मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने कहा ये थोड़ी देर ये मैरिनेट होता रहे, तो उसके बाद जी ब्रोस्ट भी बना दूंगी। और यहाँ पे देखें, अरूश मेरी हेल्प कर रही थी। कहती थी मामा, छोटे सिलेंडर पे मैं बना रही थी चावल, क्योंकि गैस तो संडे को तो बिल्कुल ही नहीं होती ना, ये वीकेंड पे।
पता नहीं ये क्या मसला है। हालांकि हमारी गैस पहले नहीं जाती थी, लेकिन अब ये है ना कि अब बहुत कम होती है, चावल वगैरह तो बिल्कुल नहीं बनते। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भून लिया था। चावल भी मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि मैं तकरीबन 15-20 मिनट पहले चावल भिगो के रखती हूँ। तो वो भिगो के रखी हुई थी, वह पानी डाला था, उसको बॉयल आ गया तो उसमें मैंने जी चावल डाल के दम लगा दिया था। और उसके बाद ये देखें जी मेरी क्विक सर्विस जैसे कि वीडियो में नज़र आता है, जल्दी जल्दी, काश ऐसे ही सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे इतने अच्छे खिले खिले से आपको नज़र आ रहे होंगे, धुआं निकल रहा है। और चावल जो है वो पुलाव मतलब चिकन पुलाव बन के तैयार हो गया था। तो उसके बाद बच्चों ने से सब्र नहीं हो रहा था, जब इसकी खुशबू ज़ाहिर बात है पुलाव के सारे घर में फैल जाती है। तो बच्चों ने कहा कि हमें तो आप पहले बना के दें, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी तो ब्रोस्ट 2 बार बनाना था। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें ब्रोस्ट आप पहले बना दें अपने लिए और बाबा के लिए बाद में बनाइएगा। तो फिर मैंने दोनों बेटियों को चावल डाल के दे दिया और साथ उनके लिए ब्रोस्ट भी बना दिया। देखें कितना मज़े का आपको लग रहा है। और इसकी कलर इसका देखें, हालांकि मैंने फूड कलर भी नहीं डाला था, बस इसी तरह मैं उसको पकाती रही थी। और इतना मज़े का ये ब्रोस्ट बना था चिकन का। बस काफ़ी देर इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। साथ मैंने सैलड भी बना लिया था और पुलाव भी इतना मज़े का बन गया था। और अरूश ने देखें जी पूरी पार्टी कर रही है। आज का दिन तो इनका पूरी पार्टी में ही गुजरा था। अरूश साथ ये कोक भी पी रही है। हालांकि हम बहुत कम लाते हैं इस तरह पेप्सी कोका कोला जो भी हो, बहुत ही कम लाते हैं। लेकिन ये है कि बस कोई घर में पड़ी हुई थी, अरूश को नज़र आ गई थी। तो अरूश कहती है मामा आज फुल पार्टी करनी है, फुल इंजॉय करना है। तो मैंने कहा चलें फिर ये पड़ी पड़ी एक्सपायरी हो जाएगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो पीते नहीं हैं, ये दोनों बहनें ही शौक़ से पीती हैं। और अरूश को तो बस ये कहीं पे नज़र आ जाए, फ्रिज में तो मैं वैसे भी आजकल मौसम भी नहीं है और वैसे भी फ्रिज में नहीं रखती, लेकिन अगर इसको कहीं भी नज़र आ जाए तो बस इसका दिल करता है कि मैं पूरी बॉटल ही ना 1 मिनट में ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे चावल खा रही थी और कह रही थी कि बड़ा मेरा पेट खाली है, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों की पसंद की चीज़ बनी है, चिकन पुलाव बना है और साथ ब्रोस्ट है, सैलड है, तो आप खाओ। अच्छा जी, वो तो खा रहे थे। उसके बाद मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी ये ब्रोस्ट कढ़ाई में डाल लिया था, क्योंकि मैंने उनको पहले निकाल के दे दिया था। तो कढ़ाई ज़रा छोटी थी, मैंने कहा सारा ये इकट्ठा नहीं बनेगा। तो ये भी बड़े ही मज़े का बना था। और ब्रोस्ट का ये है कि ये बस साथ साथ गरम गरम बनता रहे और गरम गरम खाएं। ठंडा हो जाए तो ये तो बिल्कुल ही एक तो सख्त हो जाता है और खाने में इसका मज़ा ही नहीं आता। इसलिए मैंने उनको गरम गरम बेटियों को दिया। मैंने कहा आप खाओ, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए अब मैं बना रही थी। तो ये था जी मेरा आज का संडे का बिज़ी डे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जो भी न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो न्यू भी हैं और ओल्ड भी हैं तो वो दोनों मेरे चैनल को लाइक भी कर दें। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।